अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाया है अदरक लहसुन का पेस्ट। सेव करने का तरीका मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ठीक हो गया जनाब। क्योंकि जब भी हम सालन बनाते हैं तो अदरक लहसुन का पेस्ट अगर बना के रख दें तो जो है बहुत इजी हो जाता है आगे का प्रोसेस। ठीक है, ये मैंने तकरीबन 1 पाव लहसुन लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से छील लिया है जनाब। और 1 पाव मैंने ली है अदरक। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको 1 पाव मैंने फ़िलहाल जो है इसको मैं सेव कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले मैंने लहसुन को छीला था। अब अदरक को अच्छी तरह से आपने बारीक बारीक इसके जो है स्किन इसकी रिमूव कर देनी है आराम आराम से, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है। ज़्यादा जो है मोटा छिलका इसका नहीं उतारना, पतला पतला इसका छिलका उतार के इसको आपने जो है अच्छी तरह से छील लेना है। ठीक हो गया। ये देखें जनाब, बिल्कुल ये क्लीन साफ़ सुथरी हो गई है। और इसके जो हैं तकरीबन इतना साइज़ रखना है, हमने पीसेस करने हैं जो ग्लैंडर में आसानी से जो है ग्लैंड हो सके। ठीक है, ये तकरीबन ना बड़े ना छोटे मीडियम साइज़ के जो है मैं पीसेस कर रही हूँ इसके अदरक के, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड होती है तो थोड़ी कट करने में भी थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी कटिंग हो जाती है इसकी। ठीक हो गया। ये देखें जनाब, अच्छी तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये देखें, इसके पीस मैं आपको चेक करवाऊँ कि किस शेप में मैंने इसके पीसेस किए हैं। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगी जिसकी वजह से ये बिल्कुल काला नहीं होता, बिल्कुल इससे बिल्कुल ठीक रहता है। ये मैं इसमें डालेंगे हम ऑयल। हाफ़ प्याली मैंने ऑयल लिया है, ज़्यादा भी नहीं डालना ऑयल, ना ही कम डालना है। ठीक हो गया। ये जग को अच्छी तरह से मज़ीद आपने साफ़ कर लेना है ताकि इसमें कोई एक भी पानी का कतरा ना हो, क्योंकि अगर इसमें पानी थोड़ा सा भी इसको लग गया तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट ख़राब होने का इसका ख़तरा होता है, और जो है ये काला होने का इसका ख़तरा होता है। काला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अच्छी तरह से आपने जग को जो है साफ़ कर लेना है। फिर इसमें हम जो है ये शामिल कर देंगे अदरक लहसुन। ठीक हो गया जनाब, ये इसमें शामिल कर दिया। और इसमें हम सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, ये हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। हाफ़ प्याली आपने ऑयल लेना है तकरीबन 1 पाव अदरक और 1 पाव लहसुन के अंदर। ये देखें, आप क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। फिर आपने इसको ग्लैंड करना है। ये बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली ग्लैंड होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं है, ज़्यादा पानी नहीं है, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है ग्लैंडर करते वक्त, लेकिन फिर भी हो जाता है। ये देखें, आराम आराम से ये ग्लैंडर हो रहा है। अगर इसकी मतलब मशीन थोड़ी सी रुक भी जाए तो ग्लैंडर के आपने चम्मच की मदद से जो है इसको हिलाना चलाना है, मिक्स करना है, तो फिर जो है ये आसानी और इजी तरीके से जो है ये ग्लैंडर हो जाएगा। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से इसका अच्छा और बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनना शुरू हो गया है जनाब। बन रहा है पेस्ट। और ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से बिल्कुल हमारा ये अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी हो चुका है। अदरक लहसुन का पेस्ट अगर घर में मौजूद है तो अगर आप गोश्त बना रहे हैं, कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं, किसी भी चीज़ में ये काम आता है, तो ऐसे समझे कि आधा काम हमारा हुआ है, वरना इसके ऊपर बहुत टाइम लग जाता है। फिर हम ये एक खाली शीशी लेंगे। आप प्लास्टिक की भी ले सकते हैं, शीशे के भी ले सकते हैं। घर में बाज़ औक़ात बहुत सी शीशियाँ खाली होती हैं, कॉफ़ी वाली, अचार वाली, किसी भी किस्म की। उस सिर्फ ढक्कन होना चाहिए उसका। चाहे आप किसी डोंगे में भी सेव करें, लेकिन ऊपर से इसका जो ढक्कन है ना वो अच्छा होना चाहिए, जिस भी चीज़ में हम सेव करें। ठीक हो गया। ये देखिए, एक प्याले में मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। एक प्याले में आराम से हम इसको निकाल लेंगे। फिर चम्मच की मदद से जो है इसको 1 बाय 1 करके जो हमने ये शीशी ली है इसमें हम इसको सेव करेंगे। ठीक हो गया जनाब। ये बिल्कुल जितना टाइम आप इसको 1 महीना रखें, 2 महीने के लिए रखें, बिल्कुल भी ये लॉन्ग टाइम है। ठीक है, जितना भी है आप यूज़ करना चाहें ईज़िली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इंशाल्लाह आपको जो है मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। ठीक हो गया जनाब। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। आपको आम सी चीज़ लग रही होगी, लेकिन नहीं, ये जो है सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है हमारी जो है कुकिंग के अंदर।
ये देखें, 1 बाय 1 करके मैंने सारा जो पेस्ट है इसमें सेव कर लिया है शीशी के अंदर। शीशी को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे हम, और इसका ढक्कन बंद करके आप इसको फ्रिज में रख दें। फ्रिज में आराम से ढक्कन बंद करके रख दें, और बिल्कुल जो है इजी होके इसको यूज़ करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जनाब। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।